कौवा और उसका परिवार। हरी भरी वादियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पर कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कौवा मेहनती और चतुर पक्षी था। उसका परिवार छोटा सा था, उसकी पत्नी और 3 प्यारे बच्चे। पेड़ की ऊंचाई और उसकी घनी शाखाएं उनके लिए एक सुरक्षित घर जैसा थी। सुबह होते ही गांव की गलियों में जब सूरज की पहली किरणें पड़ती, तब कौवा अपनी तेज कांव कांव की आवाज से सबको जगा देता। कौवे का परिवार साधारण लेकिन खुशहाल था। हर सुबह वह बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकल जाता। कभी खेतों से दाने लाता, कभी घरों के आंगन से रोटियों के टुकड़े उठाता। उसकी पत्नी घोंसले में बैठकर बच्चों की देखभाल करती। बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए कौवा उन्हें चोंच में पकड़े दाने खिलाता और उन्हें ताकतवर बनने की सीख देता। कौवे का स्वभाव बहुत मिलनसार था। गांव के अन्य पक्षी जैसे गौरैया, मैना और कबूतर उससे घुल मिलकर रहते। जब भी किसी पक्षी को परेशानी होती, कौवा सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। एक बार एक छोटे से गौरैया के बच्चे को बिल्ली ने पकड़ लिया था। सब पक्षी डरकर चुप हो गए, लेकिन कौवे ने हिम्मत दिखाई। वह जोर जोर से कांव कांव करने लगा और दूसरे पक्षियों को भी साथ बुला लिया। सबने मिलकर बिल्ली को डराया और गौरैया के बच्चे को बचा लिया। उस दिन से सारे पक्षी कौवे का बहुत सम्मान करने लगे। कौवे की पत्नी भी समझदार थी। वह अक्सर अपने बच्चों को सिखाती, बेटा, जीवन में मिलजुल कर रहना बहुत जरूरी है। अकेले रहोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन साथ रहोगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनते और कांव कांव करके अपनी माँ की बात मान लेते। समय बीता और बच्चों ने पंख फड़फड़ाना शुरू किया। कौवा चाहता था कि वे खुद खाना ढूंढना और उड़ना सीखें। एक दिन वह उन्हें लेकर पास के खेत में गया। बच्चों को उड़ना मुश्किल लग रहा था, वे बार बार गिर जाते, लेकिन कौवे ने धैर्य से उन्हें सिखाया। उसने कहा, बेटा, गिरने से मत डरना, हर गिरावट तुम्हें उड़ने का नया सबक देती है। धीरे धीरे बच्चे उड़ने लगे। गांव के लोग भी कौवे और उसके परिवार को प्यार से देखते थे। कभी कभी बच्चे आंगन में रोटियां फेंक देते, जिन्हें कौवा अपने बच्चों को खिलाता। इसके बदले में कौवा खेतों से कीड़े मकोड़े खाकर फसल की रक्षा करता। इस तरह उसका परिवार गांव के काम भी आता। एक बार गांव में भीषण गर्मी पड़ी। तालाब और कुएं का पानी सूखने लगा। पक्षियों को पानी नहीं मिल पा रहा था। कौवा परेशान हो गया, क्योंकि उसके बच्चों की प्यास बढ़ती जा रही थी। तभी उसे अपने बुजुर्गों की बताई हुई बात याद आई, जहां चाह वहां राह। वह उड़कर इधर उधर ढूंढने लगा। अचानक उसे एक आधा भरा मटका मिला। उसमें पानी था, लेकिन इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पाए। कौवे ने तुरंत उपाय सोचा। उसने पास पड़ी कंकड़ियां उठाई और एक एक करके मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। उसने पहले खुद पानी पिया और फिर अपने बच्चों को भी पिलाया। उस दिन बच्चों ने समझा कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गर्मी का मौसम बीता और अब बच्चे बड़े हो चुके थे। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगे। कौवा और उसकी पत्नी उन्हें देखकर खुश होते, लेकिन साथ ही एक चिंता भी थी। अब समय आ गया था कि बच्चे अपने अपने रास्ते चुने। एक दिन पिता कौवे ने कहा, बेटा, अब तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो। जीवन में ईमानदारी, मेहनत और मिलजुल कर रहने का रास्ता कभी मत छोड़ना। बच्चों ने भावुक होकर कांव कांव की आवाज निकाली, जैसे अपने माता पिता को वादा कर रहे हो। धीरे धीरे तीनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। कौवा और उसकी पत्नी थोड़े उदास तो हुए, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उन्होंने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। गांव का वह पीपल का पेड़ आज भी खड़ा है। उसकी शाखाओं पर नए नए पक्षी आते जाते रहते हैं, लेकिन गांव के लोग जब भी कांव कांव की आवाज सुनते हैं, तो उन्हें उस मेहनती और समझदार कौवे और उसके परिवार की याद आ जाती है। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का असली आधार प्रेम, सहयोग और शिक्षा है। जैसे कौवे ने अपने बच्चों को मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी सिखाए, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और मिलजुल कर करना चाहिए।